से मैं अंजलि सिंह राजपूत। प्रतिभा हम खोजेंगे। हमारे इस शो में आज जुड़ रही हैं दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज गोरखपुर की मेधावी छात्रा अंशिका पांडे। अंशिका को पढ़ने का काफी शौक है और पढ़ने के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी अंशिका को काफी रुचि है। आइए मिलवाते हैं अंशिका पांडे से। अंशिका, आप क्या बनना चाहती हैं? मैं बड़े होकर आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे सोशल वर्कर मतलब सोशल सोसाइटी से रिलेटेड वर्क्स करने बहुत अच्छे लगते हैं। स्पेशली दूसरों की मदद करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस वजह से मैं एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना चाहती हूँ और मोरओवर जितना उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है वो सपोर्ट मैं उन्हें वापस करना चाहती हूँ कि हाँ, मैं भी कर सकती हूँ कुछ। अच्छा, मम्मी पापा आपको सपोर्ट करते हैं? हाँ, ये मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। वैसे तो मैं हूँ लोकली बड़हलगंज की मेरी, पर जैसे ही मैं वहाँ पे बॉर्न हुई तो मेरे पेरेंट्स को लगा कि वहाँ पे मेरा फ्यूचर नहीं बन सकता, जिस वजह से उन्होंने मुझे गोरखपुर लाए और फाइनली वो मुझे सेंट जोसेफ स्कूल गोरखनाथ में एडमिशन करे। और तभी से लेकर आज तक उनका एक सपना है कि मैं एक मतलब अपने पैर पर खड़ी हो सकूँ, सेल्फ डिपेंडेंट बन सकूँ। जैसा कि आपको पता है कि आज की सोसाइटी वुमेन को एजुकेट नहीं करना चाहती, गर्ल्स एजुकेशन को फॉरबिड करना चाहती है, लेकिन हमारे पेरेंट्स का ऐसा कुछ ना था। वो बैकग्राउंड उनका वीक था, वो एक विलेज से बिलोंग करते थे, पर उनकी थिंकिंग बहुत हाई थी, जिस वजह से मैं बता सकती हूँ कि आज मैं आपके सामने बैठकर बोल रही हूँ और मैं फाइनली प्राउड से कह सकती हूँ कि हाँ, मैं एक आईएएस ऑफिसर बन सकती हूँ। दे सपोर्ट मी अ लॉट। इवन माय फादर ही इज अ टीचर एंड ही ऑलवेज से बेटा यू कैन डू इट एंड यू शुड डू इट। आप बीएससी का एग्जाम दे रही थी, क्या माइंड में ये चल रहा था कि मैं टॉप करूंगी या मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे? कुछ तो माइंडसेट चल रहा होगा अपनी तैयारी देख के। एक्चुअली मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं बीएससी के साथ साथ अपने पापा के साथ टीचिंग भी करती हूँ, तो मेरा टीचिंग का भी पर्पस चल रहा था और प्लस मेरी बीएससी की प्रिपरेशन भी चल रही थी। तो ऐसा तो कुछ सेटअप नहीं था कि हाँ, मैं टॉप करूँगी, क्योंकि मेरा 12th का परसेंटेज काफ़ी कम चला गया था, जिस वजह से मुझे लगता था कि हाँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। और मैं जब अपने पापा के साथ बाइक से आती थी तो ही यूज्ड टू से मी कि डू यू फिल योर रोल नंबर प्रॉपर्ली? आई यूज्ड टू से यस, आई यूज्ड टू। So he says, you are actually mad. You don't feel all these things properly. And I used to laugh and come back. Finally, my friend told me that result has come out. And even on that day also, I was not meant that I have topped the Digvijanath PG college. Finally, one of my teacher told me that yes, you have topped it. तब मुझे ये बात पता चली और मैं एकदम थी कि हाँ, मैं ये कैसे कर सकती हूँ। But still I believed myself और मुझे लगा कि हाँ, मैंने किया है। आप अपने फादर के साथ टीचिंग करती हैं? हाँ। क्या पढ़ाती हैं आप? मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ, साइंस, और मैं क्लास 9, 10, 11, 12 को पढ़ाती हूँ। आपके फादर करते क्या है? कहाँ पढ़ाते हैं जहाँ आप जाके उनके साथ पढ़ाती हैं, टीचिंग देती हैं? एक्चुअली मेरे पापा की पर्सनल कोचिंग है, अजय क्लासेस, और मोस्ट प्रोबेबली वो बाहर भी जाके पढ़ाते हैं। एंड वो टीचर है, कॉम्पिटिटिव लेवल के टीचर्स हैं, टीचर मतलब स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और एकेडमिक्स भी चलाते हैं। तो फाइनली एक बार सिचुएशन हमारे घर ऐसी आई थी कि जब आप प्राइवेट जॉब में हो और आपके पास कोई फीडबैक नहीं होता, टीचर सपोर्ट नहीं होता बैकबोन, तो एज ए एल्डर डॉटर ऑफ माई होम, मैं सबसे बड़ी थी अपने घर में, तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे कुछ करना चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि बेटा है तभी वो कुछ कर पाएगा, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये गलत है लोगों की सोच कि बेटा है तभी वो कुछ कर पाएगा। तो मैं फाइनली अपने पापा के साथ स्टेप फॉरवर्ड की और एक बार ऐसा हुआ था कि वो एक एक्सीडेंट से मीट कर गए थे, उनके लेग में फ्रैक्चर हो गया था, जिसकी वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई थी घर पर। सो फाइनली माय मदर सेड दैट यू शुड आल्सो गो फॉरवर्ड एंड स्टार्ट टीचिंग। तो मैं टीचिंग पर्पस से आगे बढ़ी और तब से क्लास 10th के बोर्ड्स के बाद से मैं पढ़ा रही हूँ 9, 10, 11, 12 को, और आज भी मैं पढ़ाती हूँ, प्लस उसके साथ अपनी एजुकेशन भी कैरी ऑन कर रही हूँ। आप कितने भाई बहन? मेरी एक सिस्टर है और मेरा एक भाई है, और प्लस मतलब 3 भाई बहन हैं हम लोग। आपको कॉलेज कितना सपोर्ट करता था पढ़ने के लिए? मतलब टीचर्स आपके कितने सपोर्टिव थे आपके लिए? मैम एक्चुअली जब मैं यहाँ एंट्री मारी दिग्विजयनाथ में, तो मैं सेंट जोसेफ स्कूल गोरखनाथ से थी, जो कि एक क्रिश्चियन स्कूल है, मैथ जो बोलते हैं, तो वहाँ पे सपोर्ट टीचर्स का कुछ और रहता था। जब मैं यहाँ आई तो फाइनली मुझे इन्वायरमेंट बहुत अजीब लगा, मुझे सेटल होने में तो बड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन मुझे फ्रेंड्स ऐसे मिले और यहाँ के टीचर्स स्पेशली वो बहुत सपोर्टिव थे। बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जो मुझे कहे कि हाँ, आप कर सकते हो, एंड दे फाइंड मी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स दैट यस यू कैन डू इट, मूव फॉरवर्ड। They supported me a lot and they said that
your speaking skill is good, your writing skill is good, and you can do it. They supported me a lot, and moreover, the principal of the school, he also supported me a lot. That yes, wherever I was facing problem, whether it be my any doubt, and I'm regular student, I used to come every day. सो अगर जो ये कहे कि नहीं यहाँ के टीचर्स अच्छे नहीं है तो वो गलत है। यहाँ के टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं और ना सिर्फ एजुकेशन पर्पस में, आप जिस भी स्किल में जाना चाहते हैं वो आपको उसमें सपोर्ट करते हैं। आप पढ़ाई में तो आपको बहुत इंटरेस्ट है, इसके सिवा आपको कौन सी इंटरेस्ट है, आप मुझे बताइए। मैम मुझे सिंगिंग का बहुत पैशन है। मैं एक्चुअली तो मैं आईएएस बनना चाहती हूँ, पर मेरा सपना आईएएस के बाद मैं एक रॉक स्टार बनूँ, गिटार इन माय हैंड ऑन द स्टेज एंड पब्लिक शाउटिंग अंशिका अंशिका, वो भी पैशन है। पर सबसे पहले आईएएस बनना चाहती हूँ और उसके बाद फाइनली जो मेरा पैशन है आईएएस के बाद एक रॉक स्टार और प्लस मेरी पब्लिक स्पीकिंग, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है कि पब्लिक स्पीकिंग करना, जो फ्रैंकली मुझे कहना है मैं कहूँ, किस बात का डर है, बिकॉज मेरे स्कूल ने, मेरे कॉलेज ने मुझे उतना सेल्फ कॉन्फिडेंट बना दिया कि मैं अपनी बातों को उन तक पहुंचा सकूँ। सो मुझे पब्लिक स्पीकिंग करना बहुत अच्छा लगता है, ड्राइंग करना अच्छा लगता है, प्लस सिंगिंग करना भी बहुत अच्छा लगता है। आपको सिंगिंग करना बहुत अच्छा लगता है, आप एक गाना सुना सकती हैं? ऑफ कोर्स, हाँ मैं सुना सकती हूँ। और वो गाना तब है जब मैं बहुत वीक होती हूँ अंदर से, मुझे लगता है कि हाँ मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है, तब मैं वो गाना सुनती हूँ अक्सर। आप लोगों ने भी वो गाना सुना होगा और मैं उसकी कुछ लाइनें गा के आपको सुना रही हूँ। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ ले खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अंशिका, पढ़ाई में आप अच्छे होने के साथ साथ आप बहुत अच्छा गाना भी गाती हैं, और जो मैंने खुद सुना। वैसे आप वीक होती हैं तो ये गाना सुन के फिर क्यों यही गाना सुनना चाहती हैं, कोई और गाना नहीं? मैम बात ये है कि एक्चुअली इस गाने को सुनने के बाद मैं बहुत मोटिवेटेड फील करती हूँ, कि मुझे लगता है कि हाँ कोई सुपर नेचुरल पावर है जो मुझे कह रहा है कि हाँ बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सो दैट इज व्हाई आई हेयर दिस सॉन्ग वेरी मच व्हेन आई एम वेरी वीक एंड आई वांट टू बी मोटिवेटेड। अंशिका, आप ये पढ़ाई के साथ साथ हर अन्य चीजों में भी काफी आपको रुचि है, तो आप किससे इंस्पायर हुई, या खुद से ही आपके मन में ये चीज आया, या किसी ने इंस्पायर किया आपको? मैम एक्चुअली होता है कि आप जहाँ जिस एनवायरनमेंट में रहते हो आपको वहीं की आदत पड़ जाती है। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मैं सेंट जोसेफ स्कूल से थी, तो वहाँ के टीचर्स जो थे वो कहते थे कि इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू शुड बी स्मार्ट इनफ ओनली इन स्टडीज, बट यू शुड डेवलप योर स्किल इफ यू हैव एनी। सो वो क्या करते थे कि जो भी बच्चा जिस भी स्किल में अच्छा होता था उसको शार्पनिंग करते थे, कि हाँ बच्चा आप फेल भी हो जाते हो पढ़ाई में तो आपके पास कोई पॉइंट है, यू शुड स्टैंड इन सोसाइटी, यू शुड बी रेस्पेक्टफुल इन द सोसाइटी। सो वहाँ से मुझे एक बहुत अच्छी इंस्पिरेशन मिलती थी कि हर बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ अपना एक स्किल मजबूत करना चाहिए, कि अगर वो पढ़ाई में बाय द वे किसी वजह से वो वीक हो जाता है तो उसके पास एक नया ऑप्शन है कि वो आगे अपने फ्यूचर को डेवलप कर सकता है। और मोर ओवर हम सबके पास भगवान ने एक हॉबी दी होती है जड़ के, कि हाँ भाई कर लेना इसको। सो वो हॉबी भी होती है जो आपको आगे बढ़ने के काम आती है। सो वो वहीं से थी जो मुझे इंस्पायर करती थी कि हाँ मुझे आगे भी चल के कुछ करना चाहिए। सो यहाँ से मेरी हॉबीज थी ये सारी, सिंगिंग, पब्लिक स्पीकिंग। वैसे तो अंशिका, गार्जियंस अपने बच्चों के सामने उनकी तारीफ नहीं करते हैं, वो लाख उनको प्राउड होता है, फिर भी क्या आपके मम्मी पापा कभी आपकी तारीफ किया आपके सामने के? मैम ऐसी तो बात नहीं है, जो आप बात कह रही हैं वो सही है कि कभी तारीफ नहीं होती है, क्योंकि मैं अपने बारे में एक बात बताना चाहूंगी। जैसे कहते हैं कि जो लड़कियां होती हैं वो अपने पापा की बहुत प्यारी होती है,
और लड़के जो होते हैं वो मम्मी के बहुत प्यारे हैं। तो मैं भले देखने में आपको लगूंगी कि मैं एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ, पर मैं घर पे ऐसे रहती हूँ कि लगता है कि हाँ अभी भी मैं बच्ची हूँ, जिसकी वजह से मेरे मम्मी पापा मुझे अक्सर डांटते हैं कि तुम अपने लाइफ को लेके सीरियस नहीं हो। वो सीरियसनेस भले नहीं है। और मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आज के सोसाइटी के बच्चे इसी चीज को मिस कर रहे हैं, बिकॉज वो समझते हैं कि हाँ वो 12th पास आउट हो गए एंड दे हैव ग्रोन अप इनफ, नाउ दे नीड मोबाइल फोन, अवे फ्रॉम द फैमिली, लोनलीनेस में रहना पसंद करते हैं। अब वो समझते हैं कि हाँ अब उनको कोई समझ नहीं रहा है, अब उनको कोई चाहिए कि उनको सब, मतलब पेरेंट्स को वो कुछ समझना नहीं चाहते और वो समझते हैं कि हाँ बहुत बड़े हो चुके हैं, पेरेंट्स उनको समझ नहीं रहे। तो मैं आज के बच्चों को ये मतलब मैसेज पहुंचाऊंगी कि नहीं, जब वो छोटे थे तो माँ बाप ने ही उनको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, और वो ये कैसे भूल गए कि अगर वो आज जिंदगी में कुछ बनेंगे तो सबसे ज्यादा खुशी उनके माँ बाप को होगी, अगर वो कहीं गलत होंगे तो उनके माँ बाप ही उनको सपोर्ट करेंगे। वो ये चीज भूल जाते हैं और अपने आप को एक लोनलीनेस कंपनी में बंद कर लेते हैं। और कभी कभी तो ऐसा ही होता है कि बच्चे उस लोनलीनेस के चक्कर में बहुत गलत रास्ते पर चले जाते हैं और इस डर की वजह से वो अपने पेरेंट्स से कुछ कह नहीं पाते। तो मेरे अंदर ये नहीं था, मैं शुरू से ही अपने मम्मी पापा से सब कुछ बहुत फ्रैंकली बोलती थी। इवन अगर मुझे कोई टॉफी भी देता था स्कूल में तो वो पहले मम्मी को आके बताती थी। और आज भी मुझे अगर कोई कुछ कहता है तो वो भी मैं शेयर करती हूँ। किस बात का डर है? क्योंकि पेरेंट्स उन्हीं ने मुझे पाला पोसा, मेरे बारे में वो हर एक चीज जानते हैं। तो आज के बच्चे क्या समझते हैं कि मेरा फ्रेंड मुझे बहुत अच्छे से जानता है, वो उनसे पहले शेयर करते, पेरेंट्स से छुपा लेते। वो सबसे बड़ी मिस्टेक है जो उन्हें सोसाइटी से बैक ले जा रही है। और वो समझते हैं कि हाईटेक सोसाइटी में रहकर, मोबाइल फोन रखकर, स्कूटी चलाकर, अच्छे हाई फाई फ्रेंड्स रखकर वो बहुत हाई फाई जिंदगी जी रहे हैं। तो दे आर रॉन्ग इन दिस सेंस। अंशिका, आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। अगर आप आईएएस ऑफिसर बन गए, ठीक, वैसे भी हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, ये आप भी जानती हैं। तो अगर आप आईएएस ऑफिसर बन जाएंगी तो आप महिलाओं के लिए क्या करेंगी? आपका कदम क्या होगा महिलाओं के लिए? पहले तो मैं उन बैकवर्ड सोसाइटीज में वर्क करना चाहूंगी जहाँ पे आज भी लड़कियों को समझा जाता है कि वो एक बोझ है। तो पहले वहां पे ये चीज तो अलाइट करना पड़ेगा उनको कि नहीं, लड़कियां बोझ नहीं है। जैसे एक लड़के आगे बढ़ते हैं आज की सोसाइटी में, लड़कियां भी सब कुछ कर सकती हैं। और आजकल जो लड़कियों के साथ ये घटना हो रही है उसके पीछे हमारी मीडिया, जो कहते हैं कि मीडिया अच्छा दिखाती है पर उसको क्या करते हैं लोग गलत सेंस में लेते हैं। ठीक है, उनकी सोच जो होती है वो अपोजिट हो जाती है वो चीज, और जिसकी वजह से लड़कियों के साथ गलत होता है। तो पहले तो हमको लोगों की थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा कि नहीं, लड़कियां सब कुछ सब फील्ड में कर सकती हैं। और रही बात मेरी कि जब मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूंगी तो पहले तो मैं ये प्रॉमिस करती हूँ कि हाँ मैं एक सिंसियर, सीनियर और सपोर्टिव आईएएस ऑफिसर बनूंगी। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि आप आईएएस बन गए हो तो आप घूसखोरी करोगे। दिस इज नॉट द थिंग। क्योंकि आप क्यों डरते हो दूसरों से? जब आपने उस मेहनत से उस पोस्ट पर पहुंचा है, आप सोसाइटी की मदद करने गए हो, अपनी मदद नहीं करने गए हो। तो क्यों अपनी जेब भरने के पीछे पड़े हो? पहले दूसरों की सोचो, उनकी मदद करो और फिर फाइनली अपने बारे में सोचो। क्योंकि जो दूसरों के बारे में सोचता है, भगवान भी सिर्फ उन्हीं की मदद करता है। तो मैं अगर एक आईएएस ऑफिसर बनूंगी तो पहले तो मैं लड़कियों को एम्पावर करने की सोचूंगी कि उन्हें कैसे एजुकेट किया जाए। पहले उनके एजुकेशन की तरफ कदम बढ़ाऊंगी, फिर फाइनली उनके पेरेंट्स को अलाइट करना है कि नहीं, आजकल की लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं। इट्स नॉट दैट दे आर ग्रेजुएटेड, दे हैव टू बी मैरिड, चिल्ड्रंस एंड ऑल दोस थिंग्स, नथिंग। लाइफ इज नॉट स्टॉप्ड ओवर देयर। इवन व्हेन यू गेट एजुकेटेड, you get job, still you have opportunity to go for your hobbies. So this is what the spirit I want to spread in the society. अंशिका, आप मुझे अपने स्कूल लाइफ से कुछ बताइए। क्या अचीवमेंट्स रहे, कितनी शरारती थी, टीचर्स का मतलब आपके प्रति क्या था, कैसे था, वो सारी चीजें आप मुझे बताइए। मैम, पहले तो मेरी एजुकेशन जब मैं यहाँ आई तो स्प्रिंगर से शुरू हुई। उस समय मैं नर्सरी में वहाँ से शुरू की और फिर फाइनली मैं सेंट जोसेफ स्कूल गोरखनाथ में गई। वहाँ पे मेरा एडमिशन एलकेजी में हुआ। मैं शुरू में तो बहुत स्टूडियस थी, मतलब घर पे आते ही बिस्तर पे कॉपी किताब फैला के और पढ़ना शुरू कर देती थी। और स्पेशली पढ़ने में बच्चों को कलरिंग दी जाती थी तो वो मुझे करना बहुत पसंद था, तो मैं करती थी और करते करते सो जाती थी। खाने पीने की कोई सुध नहीं रहती थी, बस आई, कॉपी खोली, होमवर्क मिला तो कलर करके सो गई। उसके बाद जैसे जैसे बड़े होने लगे, हमारी मेंटल स्किल बढ़ने लगती है।
तो हमारे घर पे कोई तो सपोर्ट नहीं था, मतलब पेरेंट्स, पापा पढ़ाते थे तो वो कहते थे कि पढ़ लेगी, कर लेगी। तो एक होता है कि अगर आपके पेरेंट्स टीचर होते तो वो कहते हैं कि हाँ आपके मतलब तुम्हारे पापा टीचर हैं तो वो तो तुम्हें पढ़ाते होंगे, पर ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे पापा मुझे पढ़ाते थे। इवन नाउ ऑल्सो द थिंग इज सेम कि अभी भी वो मुझे पढ़ाते नहीं है, लेकिन जब होता है ना कि वो कहते थे तुम मेरे लेवल की चीजें नहीं है, जब तुम मेरे लेवल पर आओगी तो मैं पढ़ाऊंगा। एंड अब तो वो होता है कि हाँ मैं अब उनके लेवल पर पहुंच गई हूँ, कॉम्पिटिटिव लेवल पर आ गई हूँ, तो वो मुझे सपोर्ट करते हैं। लेकिन उस समय कोई ऐसा सपोर्ट नहीं था। फाइनली मैं अपनी स्कूल लाइफ में बहुत अच्छी थी, मुझे टीचर से बहुत सपोर्ट मिलता था, मेरे फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे हुआ करते थे। और मेरा जो एक नोटोरियस पन था वो था कि मैं जब एलकेजी में थी सेंट जोसेफ में, तो वहाँ पे ये था कि आपको स्टार्टिंग से इंग्लिश में बोलना होता था। तो मैं बोलती थी, पर हम करते क्या थे कि एक बेंच पर दो लोग बैठते थे, तो हम लोग बेंच को डिवाइड कर लेते थे, एक लाइन खींच देते थे और कहते थे कि उधर का तुम्हारा इधर का मेरा। और अगर एक शार्पनर भी आ जाता था तो कहते थे उधर ले जाओ उधर ले जाओ, मतलब रोने लगते थे। और उसके बाद भी ऐसा नहीं था कि मैं बड़े होने के बाद बहुत सीरियस हो गई थी, तब भी मैं एक बच्चे की तरह ही बिहेव करती थी। अगर आप मेरे पेरेंट्स से पूछेंगे तो वो अभी भी बताएंगे कि हाँ मैं घर पे इवन इतने बड़े होने के बाद भी मैं छत पर खेलती कूदती हूँ। और वो जब किसी को पता चला अच्छा अभी भी आप खेलते हो, हाँ अभी भी मैं खेलती हूँ, तो व्हाई टू बिकम सीरियस व्हेन गॉड हैज क्रिएटेड यू जस्ट लाइक दिस। सो उसके बाद मेरा फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे ही गुजरा। मैं राइटिंग में भी कंपटीशन में पार्ट लेने लगी, सिंगिंग में भी पार्ट लेती थी, मतलब जैसा भी होता था पढ़ाई से दूर और सब चीज करना चाहती थी, पढ़ाई नहीं करना चाहती थी और सब कुछ करना चाहती थी, जिसकी वजह से पेरेंट्स कहते थे सब में आगे हो इसमें भी आगे हो जाओ। तो वो होता था। फिर फाइनली सिक्स सेवेंथ आया, वहां पे भी बास्केटबॉल खेलना, पब्लिक स्पीकिंग करना, डिबेट करना, मतलब चैलेंजिंग एक्सपीरियंस करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं स्टेज पर जाने से कभी डरती नहीं थी। और यही टीचर्स भी था, जब मैं फाइनली फेयरवेल वहां से ले रही थी ट्वेल्थ में, वहां के टीचर्स मतलब एक एक प्यून वहां का मुझे जानता है और आज भी मैं वहां जाती हूँ, प्रिंसिपल टीचर प्यून तो वो मेरे नाम से ही मुझे बुलाते हैं, भले ही 2 साल बीत चुके हैं मुझे वहां से। जब मैं वहां से निकल रही थी तो मेरी एक टीचर थी, इंग्लिश टीचर नीलम मैम, उन्होंने कहा अंशिका नेवर फील लो इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। और वो मुझे एक बहुत अच्छी बात मेरे बारे में बता गई, क्योंकि जो आपको देखते हैं जो आपको जानते हैं वही आपके बारे में बता सकते हैं। तो वो बोली कि भले ही तुम पढ़ाई में कुछ भी हो, किसी और चीज में कुछ भी हो, पर जब भी तुमको लगे कि हाँ तुम बहुत वीक हो, तो ये याद रखना कि तुम्हारा हार्ट बहुत गोल्डन है, यू हैव अ गोल्डन हार्ट फ्रॉम इनसाइड एंड नेवर फॉरगेट दैट एंड नेवर फील लो इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। वो मुझे अभी भी याद है, मैं अभी भी उन लोगों के साथ चैट से जुड़ती हूँ, बातें चलती हैं, वहां पे भी रियूनियन में जाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बड़ी नटोरियस थी बट इन सेंस मैं टीचर्स के साथ ही नटोरियस पन करती थी। तो मैं क्लास 12 में थी और मेरे फिजिक्स के टीचर थे, तो उन्हें मैं बहुत परेशान करती थी कैंपस के बाहर। तो एक्चुअली परेशान किस सेंस में करती थी, वो मुझे कहते थे कि पांडे पांडे बुलाते थे, मेरा नाम अंशिका पांडे था पर वो मुझे पांडे पांडे बुलाते थे। तो मैं जब भी उन्हें देखती थी तो कहती सर हैप्पी बर्थडे, इंस्टेड ऑफ विशिंग यू गुड मॉर्निंग आई वाज विशिंग यू हैप्पी बर्थडे। और जब मैं हैप्पी बर्थडे विश करती थी तो मुझे टॉफी पकड़ा देते थे, 12th में होने के बावजूद भी। और मेरी फ्रेंड सर्किल भी कुछ ऐसे ही थी कि वो सब मेरे साथ भी जुड़ जाते थे, किसी को इस बात का बुरा नहीं लगता था कि मैं ये कैसे कह रही हूँ। मेरे फ्रेंड्स भी मुझे सिस्का एलईडी बुलाते थे, उसके बाद स्टूवर लिटिल बुलाते थे, लड़ाइयाँ भी होती थी, पर किसी को बुरा नहीं लगता था, जिसको जो भी मांगना होता था वो फ्रैंकली मुझसे बोल देता था कि मैं जैसी भी हूँ, वो मेरे मुंह पे बोलता था, तो वो मुझे छुपाते नहीं थे। तो मैं नटोरियस थी, पर वो नटोरियस पर मुझे बहुत अच्छा लगता था, चाहे वो 12th का हो, चाहे वो एलकेजी का हो, इवन अभी भी मेरे पेरेंट्स के साथ कॉलेज लाइफ हो, तो वो उन्हें अच्छा लगता था। आपके फ्रेंड्स आपको ऐसे नाम से बुलाते थे, आपको बुरा नहीं लगता था? मैम जब आप फ्रेंड्स मतलब स्कूल लाइफ में होते हो और आपको बुलाता है तो उसका एक कारण होता है कि आपको क्यों बुलाया जाता है। तो सिस्का एलईडी मुझे इसलिए बुलाया जाता था क्योंकि जब मुझसे कुछ पूछा जाता था तो मैं थोड़ा सा रुक के और फिर आंसर देती थी सोच कर, तो जिस वजह से मुझे सिस्का एलईडी बुलाया जाता था। और मुझे जब अंशिका बुलाया जाता था तो नहीं, मुझे सुनाई नहीं देता था, जब वो सिस्का एलईडी बुलाते थे तभी, तो उस समय तो बुरा लगता था। पर अब वो सारी चीजें याद करके हंसी छूटा, मतलब वो सब मिस होता है कि 14 साल उस स्कूल में स्पेंड किया और अब की याद आती है, क्योंकि स्कूल लाइफ इज द बेस्ट लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट। और आप अपने सर को गुड मॉर्निंग की जगह हैप्पी बर्थडे क्यों बोला करती थी? मैम क्योंकि वो मुझे पांडे पांडे बुलाते थे और वो एक बहुत फ्रैंक टीचर थे, वो मेरे बारे में बहुत अच्छे से जानते थे कि मैं किस टाइप की लड़की हूँ।
तो वो इंस्टेड ऑफ उनको गुड मॉर्निंग के कहने बजाय मैं हैप्पी बर्थडे कहती थी, क्योंकि मुझे टॉफी मिलेगी उनसे। तो वो समझ जाते थे कि जब मैं उनको हैप्पी बर्थडे विश करूंगी तो मुझे दे देंगे, और जब उनके पास नहीं होती थी तो कहते थे आज नहीं है मेरे पास, तब हम लोग उनको गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून विश करते थे। अंशिका, आपने स्कूल में क्या क्या अचीव किया है? मैम, जैसा कि मैंने बताया कि मैं क्लास फर्स्ट से ही कंपटीशन में पार्ट लेने लगी। तो मैं फर्स्ट में थी तो मुझे 3 अवार्ड मिले थे, ड्राइंग, सिंगिंग और राइटिंग के लिए। उसके बाद कुछ सालों के लिए वो स्टॉप हो गया था, क्योंकि मैं पार्टिसिपेट करना बंद कर दी थी। फिर फाइनली क्लास फिफ्थ में मुझे 5 प्राइज एक साथ मिले थे, वो भी सिंगिंग, डांसिंग, हिंदी स्पीच, इंग्लिश स्पीच और हिंदी रेसिटेशन के लिए। उसके बाद मैंने ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया क्लास 7th में, जिसमें मैं 19th रैंक सिटी में थी और 5th रैंक स्कूल में थी। उसके बाद हमारे स्कूल में एक ऑफिस बेरर की पोस्ट होती है, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे स्कूल में सब स्किलिंग करी जाती थी। तो वहाँ पे जैसे अगर आप लीडर की पोस्ट पर खड़ा होना चाहते हो तो उसके लिए भी वहाँ पे डेवलपमेंट होती थी। तो वहाँ इलेक्शन का पूरा माहौल होता था कि आपको क्लासेस में जाके स्पीच देनी होती है और फिर वोट मांगने होते हैं, मतलब एकदम पूरे लीडर की तरह। तो मैं उसके लिए भी खड़ी हुई। क्राइटेरिया थी कि आपको अब 80% होना चाहिए क्लास 10th में, प्लस आपके पास और भी स्किल्स होनी चाहिए। तो मैं अपनी टीचर से पूछी तो उन्होंने बोला कि तुम खड़ी हो जाओ। तो मैं खड़ी हुई थी हाउस कैप्टन के लिए, और फाइनली मैं वहाँ पे जीती भी थी, और वहाँ पे मैं ग्रीन हाउस की कैप्टन थी। मुझे सक्सेसफुली 1 साल मैंने लीड भी किया, और फाइनली हम लोग चैंपियनशिप अवार्ड भी जीते थे। मैं और मेरे जूनियर्स जो थे ग्रीन हाउस से, वो भी जीते थे। फिर क्लास 12th में मैंने फाइनली, लास्ट ईयर था मेरा, तो मैं सोची कि कुछ करके जाना चाहिए। तो मैंने इंटर स्कूल बास्केटबॉल में पार्टिसिपेट किया, सोलो सिंगिंग में पार्टिसिपेट किया और इंग्लिश डिबेट में। और डिबेट जस्ट आधे घंटे पहले आपको टॉपिक देते थे, ऑन द स्पॉट टॉपिक, और उसके बाद आपको प्रिपेयर करके वहां जाना होता था। रिबटल राउंड होता था, और उसके बाद आप जैसे स्पीच खत्म करते थे तो पब्लिक जो भी स्टूडेंट्स होते थे वहां से, तो वो आपसे क्वेश्चन पूछते थे। तो मैं उसमें भी बेस्ट स्पीकर का अवार्ड पाई थी लास्ट ईयर। और फाइनली जब मैं अपने स्कूल को छोड़कर जा रही थी तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। उस समय मैंने अपने बारे में जो भी एक्सपीरियंस था मेरा क्लास 12 तक का, वो मैंने दिया, और सिंगिंग प्लस वो भी करके गई वहां से। और अभी भी जब मैं रियूनियन में कुछ साल पहले गई थी, 1 साल पहले, तब भी मैं स्पीच देके वहां पे आई थी। तो ये मेरी अचीवमेंट थी अभी तक की। प्लस आज मैं कॉलेज की पोस्ट पर आ गई हूँ, और फाइनली मुझे पता चला कि मैं यहाँ की टॉपर हूँ। तो ये मेरी अचीवमेंट है आज तक की, स्कूल लाइफ से लेकर कॉलेज लाइफ तक। ये जान के आपको खुशी हुई कि आप यहाँ की टॉपर हैं? मैम, ऑफ कोर्स मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगा कि हाँ, मैं यहाँ से टॉपर हूँ, वो भी मैथ्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस लेकर। तो मुझे वैसे भी कंप्यूटर साइंस में बहुत इंटरेस्ट था शुरू से ही। फिजिक्स में भी था, पर मैथ्स में मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं था, और जिसकी वजह से मेरे बोर्ड्स में भी कम मार्क्स आए थे, मैथ्स में इंटरेस्ट ना होने की वजह से। लेकिन मेरे और जो 2 पॉइंट्स थे, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस, वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। तो इसीलिए मैंने ये सब्जेक्ट चॉइस किया, और अब आज मुझे ये बात जान के बहुत अच्छा लगा कि हाँ, मैं वहाँ की टॉपर हूँ। अंशिका, आपसे मेरा आखिरी प्रश्न है। आप हमारे देश की बेटियों के लिए क्या संदेश छोड़ना चाहेंगे? मैम, पहले तो मैं उन सभी बेटियों के लिए एक इंस्पिरेशन बनना चाहूंगी कि वो क्यों डरती हैं इस समाज से, वो क्यों डर रही हैं इस समाज से। उन्हें औरों की बात पर ध्यान नहीं देना है, उन्हें जो करना है उस पर ध्यान देना है। और क्या उनके बारे में सोचते हैं, दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, ये नहीं सोचना है। आप खुद अपने बारे में क्या सोचती हैं, आपको क्या बनना है, आप अपने आप को कैसे शेप अप करना चाहती हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लोग समझते हैं कि एक्सटर्नल ब्यूटी इज एवरीथिंग, स्पेशली फॉर गर्ल्स, आई फील सो, कि अगर आपके पास एक्सटर्नल ब्यूटी है तो आप मतलब बहुत अच्छे हो, आपको लोग पसंद करेंगे। बट आई फील दैट इंटरनल ब्यूटी इज मस्ट दैन एक्सटर्नल ब्यूटी। अगर आप अंदर से सुंदर हो तो बाहर से वो सुंदरता निखर के आती है। भले ही आप लगाओ चाहे मत वो शो करो कि हाँ, मैं बहुत हाई फाई सोसाइटी से हूँ, पर अगर आप बिहेवियर, नेचर, आपकी एक्सटर्नल इंटरनल ब्यूटी अच्छी है तो वो चीजें आती है। तो पहला पॉइंट तो मैं यही कहना चाहूंगी कि थिंक ऑफ योर सेल्फ बिफोर थिंकिंग ऑफ अदर। व्हाट डू सोसाइटी थिंक ऑफ योर सेल्फ, लेट देम थिंक, बट व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ, फर्स्ट थिंक दैट। सेकेंडली, कि आप आज की जो जनरेशन चल रही है, तो बच्चे क्या करते हैं, कोशिश करते हैं अपने पेरेंट्स को बिट्रे करने की, धोखा देने की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड पॉइंट ये मैं ये भी रखना चाहूंगी कि जिन्होंने आपको पाला पोसा, इतना बड़ा किया, कभी भी उनको धोखा मत देना।
क्योंकि अगर आप जिस दिन उनको ये बात पता चले कि हाँ आप उनको धोखा देके बाहर अपनी मौज मस्ती कर रहे हो तो बहुत बुरा लगता है कि मेरा ही बच्चा मुझे ये सारी बातें छुपा रहा है। तो नेवर ट्राई टू बिट्रे योर पेरेंट्स दो हाउ मच ग्रोन अप यू आर मैरिड, यू आर वट एवर यू आर, हाउ मच हाई पोस्ट, बट कभी भी आप एक IAS ही क्यों ना बन जाओ, तभी भी आप अपने पेरेंट्स के लिए बच्चे ही रहोगे, आप उनसे ऊपर कभी नहीं जा सकते। तो कभी भी अपने पेरेंट्स को धोखा देने की कोशिश ना करना। और लास्ट बात मैं ये कहूंगी अपनी सोसाइटी के गर्ल्स के लिए कि आपके पेरेंट्स जो आपसे कहते हैं आप करो, पर अपने आप को, अपने स्किल को उभारने की कोशिश करो, क्योंकि वही चीज है जो आपको आगे सोसाइटी में काम आएगी। जो सोसाइटी कहती है लीव इट, जस्ट बॉदर अबाउट योरसेल्फ। इसमें ये कहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अंशिका, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और आप हमारे शो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आप सभी को मिलवाते हैं अंशिका के फादर से। सर, आपको ये जान के कैसा लगा कि आपकी बेटी दिग्विजय नाथ की टॉपर है? बहुत खुशी हुई, ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे ये कर सकती है। मैं बार बार उसको कहता था कि तुम करो करो, वो कर सकती थी। इसलिए मैं उसे कभी ये नहीं कहा कि तुम ये करो, ये पढ़ाई करना, वो पढ़ाई करना। मैंने कहा जो तुम्हें दिल करे वो करो। और ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई कि वो ऐसा कर सकती है। आज भी मैं गर्व करता हूँ, आई एम प्राउड ऑफ। सर, वैसे हमारे समाज में कुछ लोग की अवधारणा होती है बेटियों को लेके, चलो थोड़ा सा पढ़ लिया, बस काम चल रहा है, पढ़ लिया उतना ही है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि लड़की और लड़के में कोई फर्क नहीं है। जो काम लड़के कर सकते हैं वो काम लड़कियां भी बड़ी बारीकी से कर सकती है। और आज के क्षेत्र में देखिए, ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां लड़कियां नहीं जा रही है। तो मैं हर नागरिक से यही कहना चाहता हूँ, आपकी लड़की है उसे लड़का समझिए, कोई अंतर नहीं है। आज के माहौल परिवेश में देखा जाए तो लड़कियां लड़कों से काफी अच्छा काम कर सकती है। फर्क क्या है, उनको एक सपोर्टिंग करना। उनको आप सपोर्ट करिए, उनको अच्छी एजुकेशन दीजिए, एक अच्छे माहौल में रहिए, और आप उनको गाइड करिए। नो डाउट वो लड़कों से बेटर रिजल्ट दे सकती हैं। सर, आपकी 2 बेटियां हैं। यस। अंशिका ने तो मुझे पता है कि क्या किया, आपकी जो सेकंड बेटी है उनके बारे में कुछ बताइए। कि वो भी सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ती है 5th क्लास में, और एक मेरा छोटा बालक है जो 4 इयर्स का है, वो भी सेंट जोसेफ स्कूल में ही है, वो LKG में पढ़ता है। तो देखा जाए तो वो भी लड़की मेरी बहुत अच्छी है, एक्टिव है, हर चीज में एक्टिविटीज में भाग लेती है, और मुझे उम्मीद वो भी बहुत बेटर अच्छा कर सकती है। अगर उसे प्रॉपर गाइडेंस दिया जाए, प्रॉपर सपोर्ट किया जाए तो वो बेटर कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं। और वही बात, कभी कंपेरिजन तो कर नहीं सकते किसी में, हर बच्चे में अलग अलग टैलेंट होता है। तो कोशिश यही होनी चाहिए, बच्चे के अंदर जो टैलेंट है उसको उजागर करें, उसे हाईलाइट करने की कोशिश करें कि तुम अच्छा कर सकते हो, बेटर कर सकते हो। तो इसलिए मैं हर लोगों से यही कहूंगा कि प्रॉपर पे ध्यान दिया जाए बच्चों को, जिस माहौल में है या जिस तरह की एक्टिविटीज उनके अंदर दिखती है, वो सिंगिंग कर सकते हैं तो बेटर सिंगिंग की लाइन में उसकी मैथ अच्छी है तो मैथ में करो। जैसे मैं अंशिका के बारे में बता दूं कि इसकी मैथ वीक है। मेरी अपनी खुद की कोचिंग है, क्लासेस, और मैं कंपटीशन लेवल पे SSC बैंक और UPP SI की बच्चों की तैयारी करता हूँ। मेरे यहाँ काफी बच्चे UPP और SI लेवल पे हुए हैं, और मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, मैं MSc मैथमेटिक्स से हूँ, और मेरी अपनी सेल्फ कोचिंग है, और एकेडमी लेवल पे इंग्लिश मीडियम में ICSE CBSE बोर्ड को अंशिका 9, 10, 11, 12 को पढ़ाती है, और मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ शाम के टाइम। सुबह के टाइम हम लोग कंपटीशन पढ़ाते हैं। सर, आपके बच्चे तो इतने अच्छे हैं। अंशिका ने बताया कि मैं छोटी थी तो पापा का ये रहता था कि भाई तुम हाई लेवल की चीजों को मैं नहीं पढ़ाता हूँ, तो मैं खुद ही खोल के बैठ जाती थी, पढ़ती थी। तो अंशिका पे तो आपको काफी प्राउड है। अंशिका ने कभी कोई ऐसी शरारत की जिससे आपको कभी गुस्सा आया हो? क्योंकि बच्चे, देखिए बच्चे कितना भी बड़े थे, बच्चे तो बच्चे, उनका काम ही शरारत करना है। तो गुस्सा भी आता है, डांटता तो होता रहता हूँ, तुम कुछ नहीं करोगी, बेकार हो, ये करोगी वो करोगी, लेकिन नहीं, मुझे भी नहीं था कि ये ऐसा और अच्छा कर सकती है। अब लगता है मुझे कि नहीं, ये बेटा और अच्छा हो सकता है, इसके साथ अच्छा कर सकती है। तो हमेशा मैं यही कहूँ कि नहीं, आप BSc कर रहे हो, MSc करो, तो मेन आपका टारगेट है, कभी प्रेशर में डालो नहीं यार IAS बनना है, अरे यार नहीं तुम्हें नेट क्वालिफाई करनी है, अरे यार प्रोफेसर बनना है, नहीं। बच्चे की एक्टिविटी जिसमें रुझान हो, बच्चे को प्रॉपर उसी पे गाइड करिए, बच्चा उसमें बेटर कर सकता है। तो बदमाशी तो आज भी करती है, ऐसा लगता है आज भी वही चीज है जैसे बचपन में, ऐसे आज भी करती है वो बदमाशी, खेलती कूदती है, जैसे कभी सीरियस होती ही नहीं वो। सर, बच्चे आजकल पढ़ाई सिर्फ नहीं कर पाते हैं, अंशिका तो पढ़ाती भी हैं, उसके बाद खुद की पढ़ाई भी करती हैं, और पढ़ाई में भी रिस्पॉन्स उनके काफी अच्छे हैं। क्या कभी अभी ऐसा आपको देख के लगता है कि अरे बहुत परेशान हो गई है, इसको मुझे छुड़वा देना चाहिए, क्लासेस नहीं करना चाहिए, या मतलब कभी अंशिका को देख के ऐसा फील हुआ कि ये बहुत
प्रेशर में आ गई है ये सारा करने से? नहीं, लगता तो है ऑलरेडी वो ग्रेजुएशन कर रही है, बीएससी कर रही है फिजिक्स और कंप्यूटर मैथमेटिक्स, प्लस उसके साथ वो हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करती है। तो लगता है कि नहीं यार, वो 11th-12th को सीबीएसई बोर्ड को पढ़ा रही है, प्रेशर ज़्यादा है, लेकिन वो हमें खुद समझाती है कि नहीं, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा। मैं छुड़ाना भी चाहता, लेकिन नहीं कहते मैं कर लूँगा। उसके लिए एक्स्ट्रा एक्टिविटीज वो एक्स्ट्रा टाइम देती है और फिर ज़्यादा वर्क करती है। और देखा जाए तो वो काफ़ी हार्ड वर्क करती है, काफ़ी लेबोरियस स्टूडेंट है, एक तरह से कहा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे मिलकर ओ- बहुत अच्छा लगा हमें। ओके, थैंक्स।